आज हम उन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिनमें कंटिन्यूटी का बोध होते होते हैबिट का भी बोध होता है, अर्थात जिनमें कंटिन्यूअस टेंस की तरह रहा रही भी दिया होता है और इंडेफिनिट की तरह ता ती ते भी वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, वह खाना खाती रही है, वह गाना गाती रही है, हम किसी की हैबिट का बोध करा रहे हैं। वह गाना गाती रही है, हम किसी को बता रहे हैं कि ये पहले से गाना गाती है, गाती रही है। वह परेशान करता रहा है, वह काम करता रहा है। राम दिल्ली जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूटी का बोध करा रहे हैं, प्लस उसकी एक हैबिट का भी बोध करा रहे हैं। दोनों टेंस यानी कि इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तब हम कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि कंटिन्यूटी दी होती रहा रही तो हम कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बना देते हैं। अगर उसमें आदत का बोध अकेला रहता है या किसी घटना का बोध रहता है तो हम इंडेफिनिट से बना देते हैं। लेकिन दोनों का मिक्सअप कर दिया, उस मिक्सअप वाली कंडीशन में कौन सा टेंस काम करेगा या क्या रूल रहेगा सेंटेंस बनाने का, तो उसके बारे में आज हम सीखते हैं। आइए सीखते हैं कैसे ऐसे सेंटेंस बनाएं जिनमें वाक्य के अंत में ता ती ते इत्यादि वाक्य देकर प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी एंड रहे थे। ठीक, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक, इस तरह के वाक्य आएंगे। उसी वाक्य में ता ती ते भी दिए रहेंगे, रहा रही रहे हैं भी दिए रहेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग दिए रहते हैं। तो मैं बताऊंगा इनके इनके दिए रहने से, था है या गा गी दिए रहने से किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसका रूल सिंपल है, रूल याद रखिएगा, सारे के सारे सेंटेंस बन जाएंगे। रूल इसका रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैज, हैव, हैड, will have, shall have, प्लस been प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म ing लगा देंगे इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सिंपल रूल है इन्हें बनाने का। तो देखिएगा, सब्जेक्ट तो दिया ही रहता है, ऑब्वियसली बात है। किसी भी सेंटेंस में नहीं दिया होता है, प्राकृतिक घटनाओं वाली में तो इट का यूज करके बना देते हैं। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इन्हें देखकर आप समझ ही गए होंगे कहाँ किसका यूज होना है। प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट का वह सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैज या हैव के साथ में बीन लगा देंगे। पास्ट का सेंटेंस है तो हम हैड का यूज करेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है तो हम विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब। ये पता कैसे चलेगा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का है, ये पता हमें यहां से चलेगा। रहा है, ता ती ते के बाद में रहा है आ रहा है तो ये प्रेजेंट का है, ये किसका होगा, प्रेजेंट का। ठीक, ता ती ते के बाद रहा था, रही थे आ रहे हैं तो ये किसका होगा, पास्ट का। ठीक, ता ती ते के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है तो ये किसका होगा, फ्यूचर का। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको नजर आ रही होगी। कोई भी टेंस हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। राइट। और अगर रूल भी आपको याद हो तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इन द सेंस कहने का मतलब है कि सिर्फ टाइम नहीं दिया हुआ है इसमें,
इसमें एक टाइम नहीं दिया हुआ, जैसे कि हम पास्ट में ले लेते हैं एक सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वह 5 बजे से खेल रहा था। 5 बजे से खेल रहा था अकेला दिया हुआ, उसमें 5 बजे से दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम इस तरह से ही बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया, लेकिन बता वही चीज है, वह गाता रहा था, वह खाना खाता रहा है, तो हैबिट ही बताई जा रही है। तो इसमें हम कहने का मतलब ये है कि सिंस और फॉर को आप छोड़ दें, टाइम को छोड़ दें, तो ये रूल जो है वो किसका बन चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल यदि आपको याद है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली बना सकेंगे। अगर आपको रूल याद भी नहीं है तो सिंपल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की आप याद रखिए, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, क्योंकि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जहां भी दिखेगी आप या तो आईएनजी लगाएंगे या कंटिन्यू टू का यूज करेंगे। तो जैसे पिछले सेंटेंस में जो हमने देखा था, वह गाना गाता रहा, वह खाना खाता रहा, पिछली कक्षा की जो वीडियो थी, क्लास की वीडियो थी, उसमें देखा था। तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, है, था, थी, रहा होगी, ये सब नहीं लगे थे, उसमें सिर्फ वह गाना गाता रहा, वह पढ़ाई करता रहा, सीता काम करती रही, इस तरह के सेंटेंस थे जिनमें ना है लगा था, ना गा गी गे लगे थे, तो उनको हमने कंटिन्यू टू का यूज करते हुए बनाया था। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप यूज ऑफ कंटिन्यू टू वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ताती ते के बाद रहा रही रहे तो है, लेकिन इसके बाद में है या था थी थे या होगा होगी होगे भी लगे होंगे, राइट। अगर ये सब लगे हैं तो ये जो है वो यूज ऑफ कंटिन्यू टू में नहीं आएगा। ये किस में आएगा, ये इसमें आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं वो सेंटेंस को बनाने समझने में और भी हमें आसानी और सुविधा प्रदान करते हैं। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। वह गाना गाती रही है, गाती रही है किसका है, प्रेजेंट का है। वह के लिए क्या यूज करते हैं हम, सी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी सी के साथ प्रेजेंट में, हैज बीन, सी हैज बीन। गाना गाने के लिए जो प्रोसेस होती है, वर्ब होती है, उसे क्या बोला जाता है, सिंग। सिंग में आईएनजी लगा दीजिए, सिंगिंग, और गाना गाती रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाती रही है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं काम करता रहा था, पास्ट में बता रहे हैं, मैं काम करता रहा था। आई के साथ हैड, सभी के साथ तो यहाँ तो पास्ट में हैड ही लगता है, हैड बीन। काम करने को क्या कहा जाता है, वर्ब क्या होती काम करने की, डू। डू में आईएनजी लगाइए, डूइंग वर्क। मैं काम करता रहा था, आई हैड बीन डूइंग वर्क। पानी गिरता रहा होगा दिया है, मतलब फ्यूचर का है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर के हिसाब से बनाएंगे इसको। पानी गिरना मतलब कि एक क्या है, प्रकृति मौसम के बारे में बताया है, इसको हम सब्जेक्ट नहीं दिया होता, किससे बनाते हैं, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन। पानी गिरने को क्या वर्ब यूज करते हैं हम पानी गिरने के लिए, रेन। रेन में आईएनजी लगा दीजिए, रेनिंग। इट विल हैव बीन रेनिंग, पानी गिरता रहा होगा। माँ खाना बनाती रही होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, माँ खाना बनाती रही होगी। मदर, माँ के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है, मदर। रही होगी दिया हुआ है, मतलब कि इसके साथ भी हम विल हैव बीन का यूज करेंगे, विल हैव बीन। अच्छा, खाना बनाने के लिए क्या जो प्रोसेस होती है उसके लिए वर्ब क्या यूज करते हैं, कुक। कुक में आईएनजी लगाई, कुकिंग। और खाने को क्या कहा जाता है, भोजन को, फूड। जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट परोसा जाता है, भोजन होता है, रोटी दाल चावल जो भी हो XYZ, उसे फूड बोला जाता है। और खाना जो हम ग्रहण करते हैं उसकी जो प्रोसीजर होती है उसे बनाने को कुक बोला जाता है, और खाने को ईट बोला जाता है, ठीक है, कुकिंग फूड। वह पतंग उड़ाता रहा है, पहचानिएगा, रहा है, और उड़ाता मतलब कि ये प्रेजेंट का है, तो वह के लिए ही
ही के साथ हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अच्छा, पतंग उड़ाने के लिए वर्ब जो यूज़ होती है वो क्या होती है? उड़ाने के लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्लाई। फ्लाई में जब भी आईएनजी लगाते हैं तो वाई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। फ्लाइंग अ काइट, काइट मीन्स पतंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वह नदी में नहाता रहा था, वह नदी में नहाता रहा था। ही पास्ट का सेंटेंस है, हैड बीन, ही हैड बीन। नहाने के लिए जो वर्ब यूज होता है, नहाने को इंग्लिश में बोला जाता है वॉथ। वॉथ में आईएनजी लगाई, वॉथिंग। कहाँ नहाता रहा है? नदी में, तो इन द रिवर। ठीक, तो ये सेंटेंस बड़े ही आसान है, बस बनाने का हमें तरीका पता होना चाहिए। मात्र तरीका आपको नहीं पता होगा अभी तक, शायद कुछ लोगों को पता हो भी सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने इसका तरीका भी सीखा है, और मुझे अब उम्मीद भी है और आशा भी करता हूं कि आप ये वीडियो के माध्यम से इस टाइप के सेंटेंस जिनमें इंडेफिनिट प्लस कंटिन्यूटी दोनों का बोध होता है, कंटिन्यूअस का बोध होता है, उनको आप बना पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।